प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1, 3 से 6, 14 से 16 और 22। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बैतलहम का एक मनुष्य अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोएमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया, एक ओरफा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहाँ निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोएमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित रही। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। ओरफा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत ने अपनी साथ का साथ नहीं छोड़ा। नोएमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति रहेगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोएमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बैतलहम पहुंची। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए। और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रूत के ग्रंथ से लिया गया था। बाइबल में कुछ घटनाएं और कुछ कहानियां हैं जो बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं। उनमें से एक घटना या कहानी है रूत की कहानी। आज के पाठ में आपने सुना, न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बैतलहम का एक व्यक्ति जिसका नाम एलीमेलेक था
अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। इस्राएल में विशेष करके बेतलहम में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए एलीमेलेक नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी नोअमी और अपने दोनों बेटों के साथ अपना देश छोड़कर मोआब देश में चला आता है और वहां पर बसने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद एलीमेलेक का देहांत हो जाता है और नोअमी के कहने पर उसके दोनों बेटों ने उसी देश की 2 कन्याओं से विवाह किया। कुछ दिनों के बाद दोनों बेटे भी मर जाते हैं। नोअमी विधवा और अनाथ हो जाती है और इसीलिए उसने तय किया कि मैं वापस बेतलहम चली जाऊंगी। और तब तक बेतलहम का माहौल भी बदल गया था, मौसम भी बदल गया था। नोअमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बेटे अपने घर चले जाओ, मेरे पास क्या है। दोनों बहुएं उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अंत में उसके कहने पर पहली बहू अपने घर चली गई, लेकिन दूसरी बहू जिसका नाम रूत था, उसने कहा मैं आपको इस हालत में छोड़कर अपने घर नहीं जाऊंगी। रूत का दिल एक स्त्री का दिल था, एक विधवा, एक अनाथ वृद्ध नारी के दर्द को वो बेटी महसूस कर पाई। उसने कहा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ बेतलहम चली जाऊंगी। हमें तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 10 में पढ़ने को मिलता है। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 10, वहां पर सारा की मां अपनी बेटी और अपने दामाद को विदाई देने से पहले अपनी बेटी से क्या कहती है। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, उसने अपनी पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। बेटी शांति में जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं। सारा की मां ने सारा से कहा, अपनी बेटी से कहा कि बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से तुम्हारी माता पिता हैं जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। अविश्वासियों और मसीहियों के घरों में सास बहू नहीं होते हैं, बहू बेटी होती है। मैं अपने लोगों को बराबर ये कहा करता हूं, बहू को बहू मत बोलो, बेटी बोलो, बेटी समझो, भरपूर प्यार मिलेगा आपको। सास को सासू मां मत बोलो, सास मत बोलो, बुढ़िया मत बोलो, मां कहो, तुम्हें भरपूर आशीष मिलेगी। रूथ ने अपनी मां से कहा, अपने सास से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, आपका देश मेरा देश होगा, आपकी जाति मेरी जाति होगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे। एक सच्ची बहू का सुंदर मनोभाव। आज आप जानते हैं कितनी ही शादियां टूट जाती हैं सिर्फ इसलिए कि लड़कियों का लगाव अपने मैके के प्रति है, अपने पिता को छोड़ने को तैयार नहीं है, मां को छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने भाई बहनों को छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि बाद में वे जानेंगे कि कैसा नारकीय जीवन जिएंगी, लेकिन आज की लड़कियां इस बात को समझती नहीं है। एक समय आएगा जब आपके माँ बाप गुजर जाएंगे, आपके भाइयों की शादी हो जाएगी, उनकी पत्नियां आएंगी,
लोग लात मारने लगेंगे। लेकिन कई लड़कियां विवाह के बाद अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहनों को छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके कारण कई विवाह टूट जाते हैं। कई विवाह टूट जाते हैं। रूथ हमारे लिए एक सुंदर आदर्श है। सास बहू के रिश्ते के लिए नोमी और रूथ एक सुंदर उदाहरण है। रूथ ने अपनी विधवा सास के दर्द को महसूस किया। उस सास ने रूथ को अपनी बेटी की तरह मान लिया। बाद में क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। उसी रूथ के जरिए संसार का मुक्तिदाता यीशु बाद में आ जाते हैं। रूथ मुक्ति के इतिहास में एक कड़ी बन जाती है, क्योंकि उसने एक सच्ची बहू की भूमिका निभाई। ईश्वर का मार्ग अलग है, ईश्वर के रास्ते अलग हैं। ईश्वर का रहस्य कौन जान सकता है। आज हम विशेष करके संसार भर के सास बहुओं के लिए प्रार्थना करें कि वे एक दूसरे को मां बेटी समझें, उनके बीच में अच्छा रिश्ता हो, प्रेम हो, उनके परिवार स्वर्ग बन जाएं। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना, जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ये सदूकी और फरीसी कौन थे? प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के कार्य में ये दो वर्ग हमेशा बाधा रहे। वे यीशु के सामने कई सवाल रखते थे, यीशु के अधिकार पर सवाल करते थे, यीशु से चिन्ह मांगते थे, यीशु पर दोष लगाते थे। सदूकी समाज में धनी लोग थे और उनके पास राजनीतिक शक्ति थी, अच्छे अच्छे पदों पर थे, लेकिन वे अनंत जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार एक ही जीवन है और मृत्यु जीवन का अंत है। इसलिए वे ना तो स्वर्गदूतों पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करते थे, ना पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। यही कारण है सुसमाचार में आपको कई प्रसंग मिलेंगे जहां पर सदूकी यीशु से सवाल करते हैं पुनरुत्थान के बारे में, यीशु का मजाक करते हैं। फरीसी यहूदी धर्म के नियमों के ज्ञाता थे, नियमों की व्याख्या देते थे, संहिता की व्याख्या देते थे, सिखाते थे। वे धर्मगुरु थे और उनके पास धार्मिक शक्ति थी। आज के सुसमाचार में आपने सुना, यीशु की परीक्षा लेने के लिए एक शास्त्री ने यीशु से पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो। यह हमें विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु ने कहा यह सबसे बड़ी आज्ञा है और पहली आज्ञा है, और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह हमें लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 में मिलता है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि सभी संहिता के सारे नियमों का निचोड़ प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम। आगे प्रभु ने कहा कि इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। ये सब कुछ का आधार है। सबसे पहले ईश्वर से प्रेम करना, सारी बुद्धि से, सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करना, ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा प्रभु कहते हैं इसी के सदृश है, यानी उतने ही अनमोल है। वो क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये दो शिक्षाएं, ये दो आज्ञाएं मसीही आध्यात्म के आधार है, मसीही नैतिकता का आधार है। ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्रूस का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा ऐसा। ईश्वर और हमारे बीच का रिश्ता और हमारे पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू, इसीलिए प्रभु कहते हैं दूसरी आज्ञा भी इसके सदृश है। एक ही सिक्के की दो पहलू। कभी कभी आज हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए समय देते हैं, प्रभु का वचन को सुनते हैं, प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं। यानी भाई बहनों के साथ मेल मिलाप नहीं, अच्छा रिश्ता नहीं, शांति नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा समाज सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन उनके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है, ईश्वर से उनका रिश्ता ठीक नहीं है। ये असंतुलित अध्यात्म है। संतुलित अध्यात्म प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर से प्रेम करना और उसी मात्रा में पड़ोसी से भी प्रेम करना। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में संत यूहन्ना कहते हैं कि जो अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकता है, अपने भाई या बहन से प्यार नहीं कर सकता है, वो ईश्वर से प्यार नहीं कर सकता है। ये दोनों एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। आज प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं सारे हृदय से ईश्वर से प्रेम करना सीखो और उसी तरह अपने समान दूसरों को प्यार करना सीखो। हम अपने आप को प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमें प्रेम मिले। उसी तरह हम दूसरों को भी प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उनका ख्याल करें, उनकी सेवा करें। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इन दोनों आज्ञाओं का मर्म सिखा दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं, रूत के उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं, और सुसमाचार में तूने जो शिक्षा हमें दी है, प्रेम की शिक्षा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें एक संतुलित आध्यात्मिक जीवन जीने की कृपा दीजिए, एक दूसरे को प्यार करने और तुझे भी प्यार करना सिखा दे। ये प्रभु ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। इस समय तेरा पवित्र प्रेम उन्हें ढक दे, उन्हें संरक्षण प्रदान करे। वे जहां कहीं भी जाएं, आज का दिन उनके लिए तेरे संरक्षण का दिन हो, आशीष का दिन हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।